मुअज़्ज़ज़ सारिफीन अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हफीज़ अहमद और आप देख रहे हैं इनक्रेडिबल इन्फो टीवी। दोस्तों, कहा जाता है कि फ़िरौन ने अपने वजीर हामान को महल बनाने का हुक्म दिया तो इसने ईंटों को पकाने और चूना तैयार करने का काम फौरी तौर पर शुरू कर दिया और हर वो चीज जिसे इमारत तैयार करने के लिए जरूरी ख्याल किया जाता है इसका इंतजाम किया जाने लगा। सारी दुनिया के कारीगरों को इकट्ठा किया गया और कहते हैं कि मजदूरों के अलावा सिर्फ कारीगरों की तादाद ही 50,000 के लगभग थी। 7 साल के अरसे में यह महल तामीर हुआ और उसकी ऊंचाई इस कदर बुलंद थी कि जब से आसमान और जमीन पैदा हुए तो उस वक़्त से इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती और वो महल फ़िरौन की ख्वाहिशात के मुताबिक तैयार किया गया था। लेकिन दोस्तों, आखिरकार यही वो महल साबित हुआ कि जिसके जरिए फ़िरौन की कौम पर अजाब नाजिल किया गया। अल्लाह ताला ने साबित किया कि वो मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन के घर पर रखता है और वहीं परवरिश करता है, और जब वो अल्लाह का नाम लेता है तो फ़िरौन की मौत और उसके जवाल का वक्त शुरू हो जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में फ़िरौन के महल के कुछ खुफिया रास्तों के मुतालिक आपको आगाह करेंगे, लेकिन वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, फ़िरौन के महल को उसकी ख्वाहिश के मुताबिक तामीर किया गया और जब वो उससे फारिग हुआ तो यह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर शाक गुजरा और आपको इसके हवाले से बहुत दिली सदमा पहुंचा। बस अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी कि इसको तर्क कर दो, इसके बारे में मत सोचो क्योंकि मैं उसे एक लम्हे में बर्बाद कर दूंगा। फ़िरौन और उसके खास लोग महल की छत पर चढ़कर आसमान की तरफ तीर फेंकने लगे। जब वो तीर वापस आए तो वो खून आलूदा थे। ये देखकर फ़िरौन और उसके हवारी कहने लगे कि हमने मूसा के रब को कत्ल कर दिया, नाउज़ुबिल्लाह। अल्लाह ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया तो उन्होंने अपना पर मारकर उसके महल के 3 टुकड़े कर दिए। उनमें से एक टुकड़ा समंदर में गिरा, एक टुकड़ा हिंदुस्तान में और एक टुकड़ा मगरिब में जा गिरा। रिवायात में यह भी आता है कि इन 2 में से एक टुकड़ा कौम फ़िरौन पर भी गिरा था, जिनमें से 10 लाख फ़िरौनी लोग हलाक हो गए थे। और ये भी रिवायत में मौजूद है कि जो लोग उस महल को बनाने में शरीक थे उनमें से हर कोई डूबकर या जलकर या किसी आफत का शिकार होकर मर गया था। अल्लाह ताला ने फ़िरौन का महल तलुए फजर और तलुए आफ्ताब के दरमियानी वक्त में तबाह कर दिया। जब फ़िरौन ने यह देखा और अपना बातिल होना उसे मालूम हुआ तो उसने जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ जंग शुरू कर दी। फिर अल्लाह ने उनको मौजज़ों से आजमाया और उन मौजज़ों में असाई कलीमी, यदे बेजा, तूफान, टिड्डी दल, जुएं और मेंढक, खून, सूरतों का बदल जाना और दुनिया का फट जाना शामिल है। फ़िरौन के महल के मुतालिक ये आता है कि फ़िरौन ने खुदाई के दावे से पहले महल बनाया था और उसने मरकजी दरवाजे पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखवा रखा था। जब उसने खुदाई का दावा किया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको अल्लाह पर ईमान लाने की दावत दी तो फ़िरौन ने इनकार कर दिया और सरकशी की राह इख्तियार की। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की कि ए अल्लाह, मैं बार बार उसे तेरी तरफ बुलाता हूँ लेकिन ये हर बार बुराई से बाज नहीं आता, मुझे इसमें कोई भलाई नजर नहीं आती। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए मूसा, तुम इसे हलाक कर देना चाहते हो, तुम उसके कुफर को देख रहे हो और मैं अपना नाम देख रहा हूँ जो उसने अपने दरवाजे पर लिखवा रखा है। दोस्तों, एक लम्हे के लिए ख्याल तो ये भी कीजिए कि अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम हमारे घरों के दरवाजे पर और हमारे दिलों के दरवाजे पर लिखा हो तो ये कैसे मुमकिन है कि हमारे घर में कोई हराम चीज दाखिल हो और हमारे दिल सरकशी में डूब जाएं। दोस्तों, फ़िरौन के महल के हवाले से ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि इसका जो टुकड़ा हिंदुस्तान में गिरा था वो टुकड़ा खुफिया तौर पर तामीर किया गया था और उसकी तामीर में 7 साल का अरसा लगा था। जबकि सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी बातें सामने आ रही हैं जिस हवाले से लोगों का ये कहना है कि वो टुकड़ा जो हिंदुस्तान में गिरा था उसको तलाश कर लिया गया है और इसमें खुफिया रास्ते भी तलाश किए जा रहे हैं जो फ़िरौन ने जरूरत पड़ने पर भागने के लिए तामीर करवाए थे। इन बातों में कितनी हकीकत है ये तो कोई नहीं जानता क्योंकि फ़िरौन के महल के मुतालिक कोई भी सही सनद रिवायत अभी तक सामने नहीं आ सकी कि उसका टुकड़ा हिंदुस्तान में गिरा था, वो कब और कहां पर मौजूद है। लिहाजा इससे मुतालिक आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में हमें जरूर आगाह कीजिए। दोस्तों, फ़िरौन दरअसल मिस्र का एक बादशाह था जो कि जमीन पर अब तक का सबसे बड़ा शैतान डिक्टेटर था। वो बहुत ही खुदगर्ज और मुतकब्बिर इंसान था, निहायत ही बदतमीजी से पेश आता था। उसने कई साल तक लोगों पर हुक्मरानी की। अपने जुल्म सितम की वजह से वो बहुत मशहूर हुआ। उसकी बीवी थी जिनका नाम हजरत आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा था, जो कि ईमान ले आई थी और उसके अलावा फ़िरौन की अपनी कोई औलाद ना थी। वो खुद को तस्लीम करवाने की कोशिश करता और मजबूर करता कि लोग उसकी पूजा करें। फ़िरौन इंसान और देवता के दरमियानी रास्ते के तौर पर खुद को पेश करता था। फ़िरौन की कौम को बनी इसराइल कहा जाता था और ये उस कौम पर हुकूमत करता था। फ़िरौन ने अपनी अजीम यादगारें तामीर करवाई और उन मुजस्मों की तामीर की वजह से वो लोगों पर रौब डालने की कोशिश करता था। लेकिन फ़िरौन की मौत दुनिया की सबसे इबरतनाक मौत है।
اور جب کوئی خدائی کا جھوٹا دعویٰ کرے تو اس کا انجام بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ دوستو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور پھر وہی موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں پرورش دلواتا ہے۔ فرعون کا زوال تو اس وقت شروع ہو گیا تھا کہ اس نے خواب میں دیکھا تھا کہ بیت المقدس کی جانب سے ایک آگ نکلی ہے اور اس نے تمام علاقے کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے اور تمام بنی اسرائیل کو جلا کر راکھ کر دیا ہے۔ فرعون نے جب اس کی تعبیر پوچھی تو پتہ چلا کہ مصر میں بنی اسرائیل میں ایک بیٹا پیدا ہوگا جو کہ فرعون کی حکومت کو ختم کر کے فرعون کو نیست و نابود کر دے گا۔ لہٰذا فرعون نے بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر لڑکے کو قتل کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ڈر سے صندوق میں بند کیا اور پانی میں ڈال دیا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے مالک، تو میرے بیٹے کی حفاظت کرنا، اور وہ مالک تو جب چاہے حق و باطل کے گھر میں پرورش دلواتا ہے، اور ایسا ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پانی سے نکالا اور اپنے بیٹے کے طور پر اپنے گھر پر رکھ لیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی، اور پھر وہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے خاتمے کا باعث بنے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور بے شک وہ قدرت والی ذات ہے جو کہ فرعون جیسوں کو نیست و نابود کر کے ساری دنیا کے لیے عبرت کا مقام بنا دیتے ہیں۔ شاداد نے بھی اپنی جنت بنائی تھی، دعویٰ کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ بے شک قیامت تک اگر کوئی دین اور مذہب باقی رہے گا تو وہ دین اسلام ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کر کے اپنی اس دنیاوی زندگی کو کامیاب بنا لیں۔ نہ صرف اس دنیاوی زندگی کو بلکہ ان طریقوں پر عمل کر کے ہم اپنی ابدی زندگی کو بھی سنوار سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جب ہمارا وقت آخر آئے تو ہمارا ایمان پر خاتمہ ہو، آمین ثم آمین۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی مختصر سی ویڈیو، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجیے اور اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے، اور کومنٹ کے ذریعے اپنی رائے دینا ہرگز مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔